वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 26 जनवरी 2022 और सभी विद्यार्थियों को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे पर हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आपको खुशी का दिन। आज गणतंत्र दिवस, इसी दिन हमारा भारत गणतंत्र हुआ था, हमारा राष्ट्र गणतंत्र हुआ था। इस उपलक्ष्य में हर साल हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस बनाते हैं। तो अब की बार हम 73वां गणतंत्र दिवस बना रहे हैं। इस गणतंत्र दिवस की सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की 26 जनवरी 2022 की। पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही खास और इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन बन जाता है। राजस्थान की 13 साल की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। इनका संबंध किस जिले से? जी बिल्कुल, लगा लेना स्टार। 100% एग्जाम में आएगा, ये क्लियर है। राजस्थान की 13 साल की गौरी महेश्वरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका संबंध अजमेर जिले से है। कौन से? अजमेर जिले की सिर्फ 13 साल की गौरी महेश्वरी को ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा अवार्ड। पिछले साल आपको पता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार आनंद को मिला था और 2 एग्जामों में टपका था सीधा। और अब पिछले साल के कुछ राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच गए थे, वो अब दिए गए हैं। उसमें अजमेर की 13 साल की गौरी महेश्वरी शामिल है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए, परीक्षा में यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिए, अजमेर की 13 साल की गौरी महेश्वरी, गौरी को यह पुरस्कार कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैलोग्राफी सिखाने के लिए दिया गया। कोरोना काल में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैलोग्राफी सिखाने के लिए दिया गया। गौरी महेश्वरी को प्रमाण पत्र व 1 लाख की राशि दी गई। अब ये हिसाब लगाओ, 13 साल की बच्ची है और प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हो गई और 1 लाख की राशि उन्हें सहायता राशि, यानी इस जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में जो राशि दी जाती है वो 1 लाख रुपए दी जाती है और प्रमाण पत्र दी जाती है। देखो, 13 साल की बच्ची जब इतना बड़ा काम कर सकती है, हम तो 13 दूना 26 के आसपास पहुंच चुके हैं। तो इसके लिए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारे नेक विचार, हमारी मेहनत, हमारा दृढ़ संकल्प हमें कुछ भी बनाकर चल सकता है। ये देखिए, कुमारी गौरी महेश्वरी 13 वर्ष की है, अजमेर जिले की है, कैलीग्राफी में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ये देखिए, छोटी सी नन्ही मुन्नी 13 साल की बालिका और प्रधानमंत्री जी से सम्मानित हो गई। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए, आप सारे विद्यार्थी अगर चैनल पे नए हैं, अगर कोई विद्यार्थी पहली बार विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। क्योंकि कल रात को मैंने राजस्थान की 5 हस्तियों को पद्म श्री मिला, उसका वीडियो स्पेशल दे दिया है। और जितने भी पद्म पुरस्कार की घोषणा हुई है, टोटल जितने भी 128, उनका भी वीडियो दे दिया। बाकी कल के करंट में हम पूरी पद्म श्री की एक एक चप्पे चप्पे की बात पूरी तस्वीर के साथ करेंगे। लेकिन वो वीडियो भी आप सारे विद्यार्थी देख लेना, इंपॉर्टेंट है। और लाइक कर देना, शेयर तो करते करते हो आप। अगला देखिए, 25 जनवरी को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। कल बनाया गया था 25 जनवरी को 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। लोगों को जागरूक करने के लिए ये मतदाता दिवस मनाया जाता है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? जी बिल्कुल, बहुत बड़ा नाम यहाँ पे लिया जा रहा है। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। इस देवेंद्र झाझड़िया जी का नाम तो अब स्वर्णिम अक्षरों में एक बार फिर लिखा गया। कल इनको पद्म भूषण से पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बहुत बड़ा पुरस्कार, भारत का तीसरा बड़ा पुरस्कार, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। उसके बाद में होते हैं पद्म अवार्ड, और पद्म में भी 3 प्रकार के होते हैं। भारत रत्न के बाद सबसे बड़ा होता है पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण, और उसके बाद होता है पद्म श्री। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको पता है कल राजस्थान की 5 हस्तियों, जिसमें 2 को पद्म भूषण और 3 को पद्म श्री मिला है। और ये निश्चित तौर पे आने वाले एग्जाम में, हर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। अब पद्म भूषण की बात करें तो देवेंद्र झाझड़िया को मिला है। किसको? देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण मिला है। देवेंद्र झाझड़िया को 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। देवेंद्र झाझड़िया 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में रजत पदक जीत चुके हैं। 2016 के रियो डी जेनेरियो में पदक जीत चुके हैं। एथेंस 2008 के अंदर हुआ था ये 16 के बाद
8 के अंदर जो पिचिंग के अंदर हुआ था उसमें भी पदक जीत चुके हैं देवेंद्र झाझड़िया। बहुत बड़ा नाम है, वर्तमान में राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर देवेंद्र झाझड़िया। तो मैंने पद्म पुरस्कारों वाला वीडियो दे दिया, जरूर देखें। कल हम इनकी पूरी कहानी एक एक क्वेश्चन को लेकर पूरी चर्चा करेंगे, क्योंकि कल रात को ये घोषणा हुई थी, तो कल रात को तो ये क्वेश्चन नहीं बना पाए, लेकिन कल बड़े शानदार तरीके से इन क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे। ये नाम देखिए अवनी लेकरा का, जी बिल्कुल, इन्हें भी पद्मश्री अवार्ड मिला। चर्चा में इतनी अवनी लेकरा, पूछो मत अवनी लेकरा। पूर्वी चंदेला राजस्थान की निशानेबाज है। रवि बिश्नोई जोधपुर जिले के हैं, क्रिकेटर हैं। हाल ही में लखनऊ की आईपीएल टीम ने इन्हें 4 करोड़ में खरीदा है और 28वां मथुरा दास माथुर अवार्ड दिया जाएगा। ये कुछ शख्सियत के धनी जो अपने लिए बहुत ही खास है। राज्य निर्वाचन आयोग, जिसके वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है प्रेम सिंह मेहरा। कौन है? प्रेम सिंह मेहरा। राजस्थान के अंदर एक स्तरीय निर्वाचन आयोग है, तो राज्यों के अंदर होता है, तो प्रेम सिंह मेहरा के साथ निर्वाचन अधिकारी है, नाम याद रखना, प्रवीण गुप्ता। राज्य निर्वाचन आयोग जो राज्य के अंदर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का काम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। 73वें संविधान संशोधन 1992 लागू, 93वां राजस्थान में 94 में हुआ, पहली बार राजस्थान में चुनाव 1995 में पंचायती राज के हुए संविधान संशोधन के बाद। ये सारी बातें आपके लिए बेहद खास इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक और याद रखना, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी केंद्रीय चुनाव आयुक्त द्वारा जयपुर में मतदाता जागरूकता केंद्र की शुरुआत भी की जाएगी। और पिछले 25 जनवरी को मतदाता दिवस पर वर्तमान में राजस्थान के एनएचएम के महानिदेशक व पूर्व नागौर के जिला कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी को मतदाता दिवस पर सम्मानित किया गया था। और राज्य निर्वाचन आयोग के ब्रांड एम्बेसडर किसको बना दिया? देवेंद्र झाझड़िया को। तो बहुत ही खास और जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए ये। अगला, राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए किस निगम को एसआईडीसी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो राजस्थान के औद्योगिक विकास के लिए, आपको पता है राजस्थान में सबसे ज्यादा औद्योगिक विकास के करने वाली, कहीं निवेश करने वाली, कहीं प्रोत्साहन करने वाली जो संस्था है वो रीको है। कौन सी? रीको, जिसकी स्थापना पहले 1969 में होती है, उसके बाद स्वतंत्र रूप से 1980 में होती है। दोनों ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। रीको का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। तो एसआईडीसी के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया रीको। तो रीको राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास विनियोजन निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1980 हुई थी, लेकिन पहले रीको की स्थापना खनिज विभाग लिमिटेड के साथ मिलकर हुई थी 1969 में। जैसे ही 1979 में खनिज विभाग को अलग कर दिया गया, खनिज जो लिमिटेड है उसको, और इसकी स्थापना फिर स्वतंत्र रूप से होती है। इसलिए एग्जाम में 1980 भी कई बार पूछा जाता है, और अभी कृषि पर्यवेक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसमें उसने 1969 पूछ लिया। तो दोनों को याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला, संयुक्त राष्ट्र द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के किस पर्यावरणविद को दिया गया? आज मैं 3-4 क्वेश्चन पीछे वाले रिपीट कर रहा हूं, ठीक है? कुछ दिन पहले पिछले साल जो मैंने बताए थे, इंपॉर्टेंट है। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आने वाले अब कुछ एग्जाम है, वहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि मैंने जनवरी मंथ से शुरू कर दिया। कल आपने देखा होगा जनवरी महीने का 100 क्वेश्चन आपको मैंने 30 मिनट में करवाया। अगले 12 दिनों में मैं आपको 12 करवा दूंगा। लेकिन आज क्या कि कल कुछ क्वेश्चन वापस मैंने रिपीट किए, क्योंकि अच्छे कोई क्वेश्चन बन नहीं रहे थे, इसलिए मैंने अच्छे क्वेश्चन आपको दे दिए, क्योंकि वही पढ़ना है जो एग्जाम में है। आलतू फालतू तो देखो करंट का बहुत दुनिया भर का करंट पड़ा है, वो सारी चीजें अगर हम पढ़ेंगे तो हम पागल हो जाएंगे। बाकी कौन पढ़ेगा? करंट थोड़ी पढ़ना है, और भी अपने पास सिलेबस है उसको पढ़ना है। तो उतना ही पढ़ना है जितना पेपर में आ सकता है, और कोशिश मैं यही करूंगा कि वो मैटर आपको मिले। तो ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि देखो, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसके द्वारा भूमि संरक्षण का सर्वोच्च पुरस्कार राजस्थान के किस पर्यावरणविद को दिया गया? प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को। और इनका संबंध श्री गंगानगर जिले से। कहां से? श्री गंगानगर जिले से है। श्याम सुंदर जानी जो बीकानेर में जो डूंगर इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां ये प्रोफेसर है समाजशास्त्री। तो श्री गंगानगर जिले के प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी, मैंने आपको पहले भी तस्वीर भी इनकी दिखा दी, दिया गया। श्याम सुंदर पालीवाल राजसमंद के हैं। 2021 का पद्मश्री मिला था। पिपलादरी ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच है। बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की मुहिम थी। सुरेंद्र अवाना को हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से संबंधित है। उत्तराखंड के अंदर जो चिपको आंदोलन था, हाल ही में इनकी मृत्यु हुई थी, इसलिए ये चर्चा में। तो देखिए, वर्तमान में बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में समाजशास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर श्याम सुंदर जानी को विश्व मरुस्थलीकरण दिवस के वैश्विक आयोजन में भूमि संरक्षण में अति विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया। बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखना। अगला, प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य
प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना RGH की शुरुआत कब से हुई है? देखो सेंटर में चल रही है CGHC यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, उसी प्रकार राजस्थान ने भी ये मुहिम शुरू कर दी है, राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की शुरुआत, और ये शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2021 से शुरुआत हुई थी। इसकी जो नोडल एजेंसी बनाई गई है वो कॉनफेड को बनाई गई है। किसको? कॉनफेड को। इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की तर्ज पर राज्य में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना को प्रथम चरण में 1 जुलाई 2021 से लागू करने की मंजूरी दी है। राज्य में इस योजना को लागू करने का उद्देश्य विधायकों, पूर्व विधायकों सहित राज्य सरकार, निकायों, बोर्ड, निगमों के कार्मिकों व पेंशनरों को उपचार की सुविधा प्रदान करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब हमारे राजस्थान के नए चिकित्सा मंत्री बन चुके हैं, तो आपको याद रखना है कौन बन चुके हैं? प्रसादी लाल मीणा। कौन बन चुके हैं? प्रसादी लाल मीणा। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। एक इससे पहले घर घर औषधि योजना की शुरुआत इसके बाद हुई थी 1 अगस्त 2021 से, वो भी पेपर में आपसे पूछा जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 5 लाख युवाओं को लाभान्वित किया जाएगा और उसमें 50,000 का ब्याज दिया जाएगा। ठीक है, ऋण मुक्त ब्याज दिया जाएगा। ये कुछ योजनाएं ऐसी सरकार की है जो बार बार एग्जाम में पूछी जा रही है। इसके अलावा बाद में कल मैंने बताया था वर्क टू जो होम टू वर्क योजना है महिलाओं के लिए, अगले 3 साल के लिए 15,000 महिलाओं इससे लाभान्वित होगी। उड़ान योजना सैनिटरी नैपकिन पैड योजना है जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये सारे क्वेश्चन अब मान के चलो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीनों के जो क्वेश्चन है आपके लिए रामबाण साबित होंगे। दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी होगी? दिल्ली मुंबई DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में केंद्र और राज्य की भागीदारी कितनी होगी? सीधा पेपर में टपक जाएगा। केंद्र की 49 और राज्य की 51% भागीदारी, यानी 49% केंद्र का, 51% राज्य सरकार का। तो देखिए, दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर को गति प्रदान करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राजस्थान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गवर्नमेंट कॉरपोरेशन में केंद्र राज्य की भागीदारी 49-51 की होगी। DFC प्रदेश के 7 जिलों अलवर, सीकर, नागौर, जयपुर, पाली, अजमेर और सिरोही से गुजरेगा, जबकि DMIC के प्रभाव क्षेत्र में लगभग प्रदेश के 22 जिले आएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अभी आपको पता है कि अमृतसर से लेकर और इधर जामनगर से भी इसको जोड़ा जा रहा है, उसके अंदर भी आपका ये बालोतरा से लेकर बालोतरा ये क्षेत्र है लालसोट तक, ये भी अब जोड़े जाएंगे। तो ये निरंतर राजस्थान के अंदर, क्योंकि दिल्ली, मुंबई, पंजाब, गुजरात, अब इनको जोड़ेंगे तो बीच में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य ही राजस्थान आता है। तो राजस्थान को आने वाले समय में बहुत फायदा होगा हर एक चीज के अंदर। आज मैं किसी की बूस्टर डोज नहीं लेके आया क्योंकि कल मैं पूरी बूस्टर डोज में कराऊंगा। कई बार क्या होता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि बूस्टर डोज तैयार नहीं हो पाती है, तो बूस्टर डोज आज मैंने नहीं थी। तो आप PDF आपको मिल जाती है, इसकी शाम तक मिलेगी, ध्यान रखना, पहले नहीं मिलेगी। मैं कहता हूँ 9 बजे से पहले PDF नहीं मिलेगी और 9 बजे के बाद ही इसकी क्विज भी आपको मिलेगी। एक्स्ट्रा क्वेश्चनों की अब धीरे धीरे क्विज आपको मिलनी स्टार्ट होगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था, देखो, जोधपुर कमिश्नरेट के नए कमिश्नर नियुक्त किसे किया गया है? तो आप सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था नवज्योति गोगोई को, क्योंकि जोश मोहन की केंद्र में प्रतिनियुक्ति हो चुकी है और CISF के महानिरीक्षक बनाए दिए गए हैं। आनंद श्रीवास्तव जयपुर के कमिश्नर है। डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जो नागौर के पूर्व जिला कलेक्टर थे, अब इन्हें नेशनल हेल्थ मिशन के महानिदेशक बना दिया गया। तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे, उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए क्वेश्चन फॉर यू, प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में बनेगा? प्रदेश का सबसे बड़ा प्राइवेट इंडस्ट्रीज एरिया किस जिले में बनेगा? जयपुर, जोधपुर, अलवर, कोटा। आप सभी विद्यार्थियों को सही जवाब उसका देना है।
अब देखिए पीछे क्वेश्चन थे, जाली रानी का महल या महल किस दुर्ग में? कुंभलगढ़ के अंदर दुर्ग। कुंभलगढ़ जो जरगा की पहाड़ी पर स्थित है, कौन सी जरगा पे? महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था और इसकी दीवार की लंबाई है 36 मीटर, जिसको भारत की महान दीवार कहा जाता है। और कल मैंने एक प्रश्न दिया था कि कोषवर्धन दुर्ग है वो किस दुर्ग को कहा जाता है? तो कोषवर्धन दुर्ग है वो कोषवर्धन दुर्ग है वो शेरगढ़ बारावाड़े को कहा जाता है। वो मिस्टेक से शाहबाद लिखा गया। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस जिले में? रणथंभौर में। रणथंभौर सवाईमाधोपुर में, जहाँ न्याय की छतरी है, कुत्ते की छतरी है, गुप्त गंगा है, जोरा बोरा महल है, जोगी महल है, सुपारी महल है, ये सारे रणथंभौर में और हमीर की आन बान शान का प्रतीक है। जरगा की पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा की पहाड़ी पर स्थित है। और अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदियों पर, इतनी ऊंचाइयों पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सर पर रखी हुई पगड़ी गिर जाती है। और रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा कि राजस्थान के बाकी सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तरबंद है। और जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया तब अमीर खुसरो ने कहा कि जब आक्रमण करके जीत लिया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में, तो अमीर खुसरो ने कहा कि आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। मंडन किस दुर्ग का शिल्पी था? कुंभलगढ़ का। और कुंभलगढ़ को कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का एस्ट्रोजन कहा है, एस्ट्रोजन भी कहा है, ध्यान रखना। गागरोन दुर्ग किन नदियों के संगम पर है? आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर है। खिंची चौहानों की वीरता के लिए जाना जाता है, खास करके अचलदास खिचेरी। वसनिका गागरोनी तोता 100 वर्षीय विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे पंचांग है। कहाँ पे? गागरोन। और राजस्थान में जल दुर्ग श्रेणी का सबसे अच्छा उदाहरण गागरोन, बिना नींव के ये एक चट्टान पर सीधा खड़ा हुआ दिखाई देता है। कौन सा दुर्ग? गागरोन दुर्ग। यहाँ 2 साके हुए हैं। ये सारी बातें आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है दुर्ग की। आज और मैं 5 क्वेश्चन आपको दुर्ग के देता हूं क्योंकि कंप्लीट करवाना है पूरा दुर्ग का दुर्ग। गलियों का दुर्ग या गलियों का शहर किस दुर्ग को कहते हैं? न्याय की छतरी किस दुर्ग के अंदर है? गेटोर की छतरियां किस दुर्ग में है? राजस्थान का जिब्राल्टर किस दुर्ग को कहा जाता है? और सोजत का किला किस दुर्ग में है? सोजत का किला किस दुर्ग में है? राजस्थान का जिब्राल्टर, गेटोर की छतरियां। ये 500 जवाब आप सारे विद्यार्थी कमेंट करके बता देना। और जिसने अब तक हमारी पीडीएफ नहीं ली है 2020 और 2021, क्योंकि राजस्थान करंट अफेयर्स आएगा, यहीं से आएगा निश्चित तौर पे, ये पीडीएफ खरीद लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसमें पुरस्कार योजना सब है। इसके लिए 8094496272 इस नंबर पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की व्यवस्था है। 50 रुपए आपको पे करने हैं और इसी पे व्हाट्सएप पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रिंट निकाल लेना, क्योंकि आपको पता है खेल, महत्वपूर्ण घटनाएं, कौन क्या, नए मंत्री, सब राजस्थान के इसमें इंक्लूड है। प्लस फ्री में आपको इंडिया करंट 2021 की ऑनलाइन मिल सकती है। सब आपको प्रिंट निकाल सकते हो आप और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर 2022 भर्तियों का पिटारा है। खूब सारी भर्तियां निकलेगी, खूब सारे उनके पेपर होंगे, बस कमी रह जाएगी आपकी। फायदा उठाना चाहते हो तो निरंतर अध्ययन करो और हर एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ो। तो धन्यवाद एक बार फिर। 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पद्मश्री पुरस्कार मिल चुके हैं। कल के वीडियो में शानदार तरीके से एक एक पिक के माध्यम से, एक एक बूस्ट डोज के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।